प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 8, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है कि इसकी तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें, तो इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं लंब। जिस एंगल की बात हो रही है, और याद रखें जिस न्यून कोण की बात हो रही है, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और शेष जो भुजा रही है उसको हम आधार के नाम से जानते हैं। शेष रही भुजा को हम आधार के नाम से जानते हैं। तो एक भुजा हमारी क्या है? कर्ण है, जो 90 डिग्री के कोण के सामने है, और जिस कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, और शेष रही जो भुजा है उसको हम आधार कहते हैं। तो ये खासियत है इसकी। इसी खासियत के कारण क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं इसमें और इसमें, यानी कि कर्ण, लंब और आधार में कोई संबंध होगा, और इस संबंध का प्रतिपादन पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ने किया था, मैथमेटिशियन ने किया था। तो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या था भाई? पाइथागोरस ने ये कहा, पाइथागोरस प्रमेय कोई ज़्यादा बड़ी प्रमेय नहीं है। इसके हिसाब से इसका कहना यह है कि समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं, उसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर तथा लंब के स्क्वायर के योग के। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अगर ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बाद में हम छोटी सी चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएंगे, एक ट्रिक बताएंगे आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए, याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक है लाल बटे में कक्का। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आपको जितने भी अनुपात हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो याद रह जाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, लाल बटा में कक्का का यूज कैसे होगा। तो अब देखो मैं लिख देता हूं LAL
बटा में के ए। जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, कैसे? लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार, ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो इस भुजा और कर्ण, लंब और कर्ण का जो अनुपात है, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं साइन थीटा। दूसरा, आधार बटे में कर्ण के अनुपात को हम जानते हैं कोस थीटा के नाम से। लंब बटे में आधार के अनुपात को हम जानते हैं टेन थीटा के नाम से। ठीक इसी तरीके से यदि इसको उल्टा पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए का मतलब है जैसे आधार बटे में लंब, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में लंब, ऐसे पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए तो कैसे, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है आधार बटे में लंब का जो अनुपात रहता है वो रहता है कोट थीटा। कर्ण बटे में आधार का जो अनुपात रहता है उसको बोला जाता है सेक थीटा, और कर्ण बटे में लंब का जो अनुपात रहता है उसको बोला जाता है कोसेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले हमें इस सूत्र से याद रह जाएंगे और इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में। तो हमारे पास साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे में आधार, कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे में लंब, और सेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे में आधार, और कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितियों को, अनुपातों को हम याद रख सकते हैं लाल बटा कक्का से। और सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो लंब बटे कर्ण आता है पहले। लंब बटे कर्ण का जो नाम होता है अनुपात का, इस अनुपात का नाम साइन से रखा जाता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक इसी के विपरीत अगर उसको उल्टा पढ़ा जाए तो हम लिखेंगे तो इसी तरीके से, कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, इस तरीके से इसको लिखेंगे।